अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग। मुझे वीडियोस देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी बच्चों, वीडियो पे काम पूरा आपने करना है, अब वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। तो गुज़श्ता हमारा जो वीडियो थी वो थी करारदाद लाहौर से मुतल्लिक। आज जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारा सबक है वो है हमारा क़याम पाकिस्तान, 3 जून का मंसूबा और क़याम पाकिस्तान और हिजरत। तो ये बहुत ज़रूरी ख़ासकर चीज़ें आपको पता है कि हम जो हैं वो इसमें कर रहे हैं, तो आपने भी इनको नोट करना है। क़याम 3 जून का मंसूबा जो है वो हमारा आज़ादी तक़सीम हिंद का कानून भी कहलाता है और इसको 3 जून का मंसूबा भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान की तक़सीम के फ़ॉर्मूले को 3 जून का मंसूबा कहते हैं, ठीक है। इसको आज़ादी कानून तक़सीम हिंद का फ़ॉर्मूला भी कहते हैं, तक़सीम हिंद का मंसूबा भी कहते हैं, जिसके तहत हिंदू, सिख और मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तक़सीम को तस्लीम कर लिया। क्योंकि आपको पता है कि हमने आपको बताया कि जब करारदाद लाहौर में मुतालबा किया गया तो हिंदू अखबारों ने मजाक उड़ाया था ना इस चीज़ का कि जब वो एक अलग वतन मांग रहे हैं, हिंदुस्तान की तक़सीम मांग रहे हैं, पाकिस्तान मांग रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि ये नारा पक्का हो गया कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो बिल आखिर जो है 7 सालों में जो है ये जो नारा था इसको तस्लीम कर लिया गया और अंग्रेज़ हुकूमत ने भी इसको मान लिया। और तमाम दरमियान की जद्दोजहद के बाद जो है वो 3 जून को इस बात का मंसूबा बनाया गया कि हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम कर दिया जाएगा। और इसके तहत जो है वो हिंदू, सिख और मुसलमान सब ने जो है इस तकसीम को कबूल कर लिया, ठीक है। दूसरी उसके बाद नई चीज़ हमारी है क़याम पाकिस्तान। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का वजूद में है जी, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में है। उस वक्त पाकिस्तान 2 हिस्सों, मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान को मुश्तमिल था। तो ये चीज़ें आपको लाजमी याद होनी चाहिए। कितने हिस्से थे पाकिस्तान के? 2 हिस्से थे। क्या क्या नाम थे उनके? एक मगरबी पाकिस्तान था और एक मशरक़ी पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान क़याम हुआ, पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो कायदे आज़म पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे। पाकिस्तान को आज़ादी के बाद बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, ठीक है। आपने अक्सर ड्रामे देखे हैं या फिल्में देखे हैं। उस वक़्त के ज़माने में कोई इतनी ज़्यादा ना सफ़र की सहूलतें थी, ना जो है ना वो एक दूसरे के लिए कोई जान और माल का, इज़्ज़त का एहतराम था। बहुत से लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, उनको जायदादें लूट दी गई, उनकी जाने से रोकते थे कि पाकिस्तान की आबादी कम रहे, ना जाएँ वहाँ पर। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए थे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हमारी है हिजरत है। तो हिजरत जब हो गई, हिजरत कहते हैं बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाकर मुस्तकिल तौर पर आबाद होने को हिजरत कहते हैं। हिजरत किसको कहते हैं? हिजरत एक जगह से दूसरी जगह जाकर मुस्तकिल तौर पर आबाद होने को हिजरत कहते हैं। ये 2 हिजरतें बहुत बड़ी हुई हैं ज़िंदगी में, दुनिया में अब तक। एक तो हिजरत मदीना है, जो मुसलमानों ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस्लाम के लिए की थी और मक्का को छोड़कर मदीना जाकर आबाद हुए थे। और दूसरी बड़ी हिजरत जो है, इतने बड़ी वसी पैमाने पर हिजरत जो है वो पाकिस्तान के क़याम के मौका पर हुई है कि जब लाखों मुसलमानों ने जो है वो हिंदुस्तान को छोड़कर या उस हिस्से को छोड़कर जिस पर हिंदुस्तान का नाम आ गया था, पाकिस्तान के लिए हिजरत की, इस्लाम की खातिर। ये दोनों हिजरतें इस्लाम की खातिर, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ जो है इस हिजरत में क्या क्या हुआ था, तो हम हिजरत की बात करते हैं पाकिस्तान पंजाब की तकसीम के फैसले पर। अगर हम सब पंजाब के हिस्से की बात करें, पंजाब की तकसीम के फ़ैसले की बिना पर लोगों को हिजरत करना पड़ी। अब चूँकि पंजाब बहुत बड़ा था और पूरे पंजाब में जो है, दिल्ली में तो मुसलमानों की हुकूमत थी ही, तो वो तो मरकज़ होने की वजह से ज़्यादा मुसलमान थे वहाँ पे। और इधर जो है वो बहुत सारे दूसरी जगह होने की वजह से सिख और हिंदू बहुत सारे वो रहते थे। तो पूरे बरसगीर में, पूरे हिंदुस्तान में ही सारी कौमें जो हैं वो मिलजुल कर रहती थी, अपनी अपनी जगह पर रहती थी। लेकिन जब तकसीम हुई तो बहुत सारे इलाकों की तकसीम के बाद जो है, जो सबसे बड़ी वजह जो पंजाब की तकसीम थी और जो बंगाल की तकसीम थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो पाकिस्तान के नाम से वजूद में आने वाले सरज़मीन की तरफ हिजरत करना पड़ी। तो पंजाब की तकसीम के फ़ैसले की बिना पर लोगों को हिजरत करना पड़ी, जिसकी वजह से हज़ारों बेगुनाह लोग ज़िंदगी से हाथ हो बैठे, यानी कि आपको बताया भी कि उनको रास्ते में मार दिया गया। और पंजाब के लाखों लोग बेघर हो गए। बेघर क्यों हो गए? क्योंकि वो वहाँ घर तो उनके वो उस इलाके में थे जो पंजाब हिंदुस्तान में रह गया। अब वो वहाँ से पाकिस्तान के पंजाब में आ रहे थे या पाकिस्तान के लिए आ रहे थे, तो अब उनके पास तो रहने की जगह कोई नहीं थी। अपना माल इसबाब भी वहीं छोड़कर आ रहे थे, अपनी जानें बचाकर वहाँ से भागे थे ना। सामान तो लेकर नहीं आए थे साथ में, सिवाय इसके अपने को कपड़े पहनने में कोई 1-2 कपड़े और पकड़ लिए, कोई ख़ास चीज़ ले लिया, वरना तो ऐसे ही आ रहे थे वहाँ से।
तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए। तो बच्चों सबक आपने सुन लिया, अब हम इसकी जो है ना वो बुकलेट देखते हैं कि बुकलेट में हमारा काम क्या है। खाली जगह फिल करनी है। पुर करने में हिंदुस्तान की तकसीम के फार्मूले को कौन सा मनसूबा कहते हैं? डैश का मनसूबा, यानी 3 जून का मनसूबा कहते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त, ये तो सबको पता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। अच्छा, फिर उसके बाद है कायदे पाकिस्तान के पहले क्या बने थे? जी क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे। पाकिस्तान को आज़ादी के बाद बहुत से क्या करना पड़ा? बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। मसाइल मसला की जगह पंजाब की तकसीम के फैसले की बिना पर लोगों को क्या करना पड़ा? हिजरत करना पड़ी। क्या करना पड़ा? हिजरत करना पड़ी। पंजाब के लाखों लोग क्या हो गए? बेघर हो गए। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे सवाल हैं, तो सवालों को आपने समझना है और अच्छी तरह से लिखना भी है, याद भी करना है आपने। तो हिंदुस्तान को किस फॉर्मूले के तहत तकसीम किया गया? जी 3 जून 1930 से 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत तकसीम किया गया। क्या में पाकिस्तान कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था? नाम बताए। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। ठीक है, अभी आपको हमने याद कराया कि इसको आपने अंडरलाइन भी किया और समझाया भी। और नाम उनके क्या कहते हैं? एक मशरिकी पाकिस्तान था और एक मगरबी पाकिस्तान था। ठीक है। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना करना पड़ा? तो ये आपके पास हमने वो बताया था कि पाकिस्तान को जो मसाइल, बहुत से मसाइल को, एक तो जब लोग यहाँ पर पाकिस्तान में आए, इनके क़याम का मसला था, तो आप लिख सकते हैं क़याम का मसला था। ठीक है। फिर उनकी जो है वो रोज़गार का मसला था। ज़ाहिर है वहाँ से कारोबार अपने छोड़ कर आए थे, रोज़गार का मसला था उनके लिए। रहाइश का हो गया, यानी क़याम क्या है? रहाइश है। रोज़गार का मसला है। फिर जो है वो तालीम का मसला था उनके लिए। और जो है बहुत सारे मसाइल आप जो है ना वो बता सकते हैं, जो भी आपको समझ आ रहा है उसमें, तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद है पंजाब की तकसीम के फैसले के बिना पर लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो वही तकरीबन चीज़ें जो हैं वो पंजाब की जब तकसीम हुई तो हज़ारों लोग, लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, माल असबाब उनका वहाँ पर रह गया, बेघर हो गए वो। सारे इन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। तो सबक को पढ़िएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और फिर सवालों के जवाब जो है अपने कॉपी में तहरीर करके याद ज़रूर करने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।